Welcome back, students. In previous video lecture we discussed about basic characteristic of accounting. Now we move further for quantitative characteristic of accounting. So quantitative characteristic of accounting, what is the meaning of quantitative? Which cannot be measured in any form. So it's called quantitative characteristic of accounting. So first of all, reliability. So what is the meaning of reliability? It means the first qualitative features of accounting is reliability. The users of information believe that prepared information represent all real picture. इट मीन्स हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या फिर इवेंट्स हुए हैं वो ऑलवेज रियल पिक्चर शो करेंगे. इट मीन्स हमारे पास जो भी रहे हुए हैं वो हमने पूरी तरह से कोई भी यहाँ पे फ्रॉड किया हुआ नहीं है, या तो फिर जितने भी फिगर्स हैं या फिर हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो सभी हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, उसमें कुछ भी हमने चेंजेस किए हुए नहीं हैं. द टास्क ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इज अ सस्टेन इंटरेस्ट ऑफ यूजर्स. द प्रिपेयर्ड इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी कम्प्लीटली एररलेस. वो कैसा होना चाहिए? कम्प्लीटली एररलेस होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी इंक्लूजन ऑफ ओपिनियन ऑफ एनी अकाउंटेंट और एनी अदर पार्टी. उसमें किसी भी पर्सन का या फिर अकाउंटेंट का कोई भी पर्सनल ओपिनियन रहेगा वो क्या होना चाहिए? उसे अफेक्टेड होना चाहिए नहीं. इफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स are fully followed, the prepare information would automatically disclose trustworthy preparation. हमें कैसी होनी चाहिए? ट्रस्टवर्दी. इट्स कॉल्ड जो भी सभी लोग क्या कर सकें, इस पर ट्रस्ट कर सकें. और कैसे हो सकें? रिलायबल हो सकें. इट मीन्स विश्वास पात्र रह सकें, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अंडर द हेड ऑफ द रिलायबिलिटी ट्रस्टवर्दी प्रेजेंटेशन नेचुरली द फुल डिस्क्लोजर आर इंक्लूड एज द सब कैरेक्टरिस्टिक्स. सो क्या होना चाहिए? हम जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो सही तरह से और सच्ची पिक्चर यहाँ पे होनी चाहिए, रियल पिक्चर हमारे पास होनी चाहिए. हम यहाँ पे कुछ भी हाइड नहीं करेंगे. जो भी ट्रांजेक्शन हैं उसे हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, राइट. जो भी ट्रांजेक्शन है उसे हम एज इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे. इट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी. द सेकंड इज रिलेवेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेवेंस? इट्स रिलेटेड टू ईच अदर ट्रांजेक्शंस. पढ़ेंगे. रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन विच मेट्स द नीड्स ऑफ यूजर्स एंड इज कंपोनेंट इनफ टू मीट द नीड ऑफ द यूजर्स इंफॉर्मेशन. जो भी यहाँ पे यूजर्स है उसे रिलेटेड करती होनी चाहिए. रिलेवेंस इज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच असिस्ट यूजर्स टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन. जो भी हमारे पास थर्ड पर्सन है, इट्स कॉल्ड यूजर्स हैं, लाइक शेयर होल्डर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो अवर यूजर्स ऑफ अ business, a part of business. So this information prepared and presented by accountant has to be such kind of the basis of which investor can decide that whether his past decision were appropriate or not. जो भी हमारे पास इन्वेस्टर है जो कंपनी में हमारे फर्म में इन्वेस्ट करेगा वो इजीली डिसाइड कर सके कि उसने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया या फिर प्रेजेंट में डिसीजन ले रहा है या तो फिर फ्यूचर में डिसीजन लेगा वो अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, इन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग. इन ब्रीफ, प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन शुड बी यूजफुल इन कंटेक्स्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिसीजंस. क्योंकि हमारे पास जो फर्म चल रही है, कंपनी चल रही है, वो इन फ्यूचर भी चलेगी, पास्ट में भी चल रही थी और अभी भी चल रही है, राइट. सो इट्स कॉल्ड रिलेवेंस. जो भी यूजर्स हैं उसके लिए क्या हो सके, वो इजीली यहाँ पे अपना डिसीजंस इजीली ले सकें. द थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. इट मीन्स कि जो भी यूजर्स हैं वो इस अकाउंट को इजीली समझ सकें. इन एडिशन टू रिलेवेंस, द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन शुड बी दैट काइंड विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड बाय द इंफॉर्मेशंस users like creditors, banks, governments, stakeholders. वो सभी लोग इजीली अंडरस्टूड कर सके हमारे अकाउंट की या फिर हमारे पास जो बिजनेस है पोजीशंस को. अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन शुड हैव क्लियर मीनिंग. इट मीन्स हमारे पास कितने डेटर्स हैं, कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, लाइक कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है,
सो वो इजीली जो भी लोग हैं वो क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें. एट द सेम टाइम preliminary knowledge of the business activities and accounting is expected from the users of informations. जो भी users हैं उन्हें वो बेसिकली जो नॉलेज है बिजनेस की एक्टिविटीज़ की वो होनी चाहिए. अकाउंटिंग हैज़ इज ओवन टर्मिनोलॉजी, रूल्स एंड प्रिंसिपल. हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में. इफ इंफॉर्मेशन users is not acquired with this, he will not to able understand presented information easily. In brief, information presented in accounts should have quality of understandability. जो भी उसका यूजर्स है वो इजीली उसे क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके. द यूजर्स also should have knowledge of expected content. And the last is in brief, fully correct and useful information by including qualitative information characteristic can be present. उसमें पहले बताया गया fully correct और useful information is equal to fully correct and useful information is equal to reliability, relevance, understandability, and the fourth is comparability. It's called fully correct. जो हम अकाउंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो फुली करेक्ट है और यूजफुल है इंफॉर्मेशन जो भी यूजर्स हैं उनके लिए. सो दिस इज अवर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज objectives of accounting. What is the objectives of accounting? So first of all, permanent records. हमारे पास बिजनेस में रिकॉर्ड्स रहेंगे तो ये हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, परमानेंट. जो हम रिकॉर्ड करते हैं, हमने पढ़ा था कि लिमिटेशंस हमारी ह्यूमंस की क्या है कि आवर माइंड इज अनकैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग और मेमोराइजिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स. सो हम यहाँ पे बुक कीपिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड रहेंगे. इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म. कैसे रहते हैं, रिटन फॉर्म में रहते हैं इन एनी बुक और computers. These records are kept either in the form of books or recorded in the computer or permanent basis. Some books और records हमारे पास परमानेंट बेसिस के लिए भी रख सकते हैं. लाइक हमारे पास अभी 2020 चल रहा है, तो हम 2015 से भी हम रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, तो हमारे पास 2015 का रिकॉर्ड पड़ा होगा, तो हम जान सकते हैं कि हमारे पास 2015 में कितना प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, असेट्स कितनी हुई है. ठीक है, सो इट्स कॉल्ड परमानेंट रिकॉर्ड्स. सेकंड इज टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन. हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी इफेक्ट कैसी आ रही है. लाइक इच ट्रांजेक्शन हैज इट्स इफेक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ बिजनेस. हमारे पास बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. दस अकाउंटिंग हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग दिस इंफॉर्मेशन. हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये हमारे पास इसमें पता चलेगा. थर्ड इज टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पास बिजनेस को, तो बोल रहे हैं कि दिस इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द बिजनेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट. दिस ऑब्जेक्टिव प्लेस वाइटल रोल इन अ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट. अब हमें पता है कि जो भी हम बिजनेस करेंगे या फिर कंपनी हमारे पास फर्म है, वो ऑलवेज प्रॉफिट कमाने के लिए रहती है. आप या फिर मैं, कभी भी हम कोई भी यहाँ पे शॉप ओपन करेंगे, कंपनी हम ओपन करेंगे, ठीक है, फर्म ओपन करेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू मेक अ प्रॉफिट और मेक असेट्स. सो हमारे पास प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो रहा है, तो उससे हमें क्या पता रहेगा, अकाउंटिंग करेंगे तो ये हमें पता रहेगा, तो ही हमारे पास ये बहुत ही अकाउंटिंग वाइटल रोल प्ले करता है हमारे पास ये जानने के लिए. फोर्थ इज टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी. टैक्स हम किसे पे करते हैं, तो ऑलवेज गवर्नमेंट को पे करते हैं, राइट. ऑडिट करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, इट्स कॉल्ड टैक्स. टैक्स हैज टू टाइप, द फर्स्ट इज डायरेक्टली, सेकंड इज इनडायरेक्टली. सो टैक्स हम पे करेंगे तो हम अकाउंट करेंगे तो हम पता चलेगा लाइक फाइल 3 लाख पे हमें क्या मिलता है, हमें कुछ भी यहाँ पे रिटर्न फाइल करने का नहीं रहता है. सो हमारे पास 2,50,000 हमारे पास प्रॉफिट होता है एवरी ईयर, तो वी हैव टू ज़ीरो अमाउंट पे टू गवर्नमेंट. सो जनरली द टैक्स पेमेंट लायबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपेड अकाउंट. तो हम उसमें से प्रॉफिट जान सकते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ उसके ऊपर से हमें टैक्स पे कर सकते हैं. द बर्डन ऑफ टैक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर. किस पे बेस रहता है, इनकम पे. सो द ऑब्जेक्टिव द प्रीपेड अकाउंट इज डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी. नेक्स्ट इज टू नो क्वांटम रिसीवेबल. हमने यहाँ पे क्रेडिट पे कोई भी गुड्स
सोल्ड किया, इट मीन्स मैं यहाँ पे ए हूँ, आप लोग हैं बी पर्सन, सो मैंने आपको कोई भी गुड्स और सर्विस आपको मैंने क्रेडिट पे, इट मीन्स मैंने आपको उधार दे दिया है, सो आप मुझे कितना मुझे रिसीव होने वाला है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। लाइक क्रेडिट परचेज, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट कस्टमर्स, दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो आप मुझे विद इन मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ मुझे आप रुपए पे करेंगे, अमाउंट पे करेंगे, अंटिल द नॉन रिसिप्ट ऑफ दिस अमाउंट इज नॉन शो इन द बुक ऑफ रिसीवेबल, सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट्स। इट मीन्स मैंने यहाँ पे 6 मंथ में बहुत सारे लोगों को, कस्टमर्स को मैंने क्या दिया है, क्रेडिट के तौर पे गुड्स सोल्ड किया हुआ है। तो क्या होगा कि मैं जान सकता हूँ कि अभी मेरे पास कितने रुपए रिसीव होने वाले हैं, तो इट मीन्स कि मैं लोगों के ऊपर मैं कितने रुपए यहाँ पे मांग रहा हूँ। द नेक्स्ट इज टू मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, हम प्रॉफिट का मेजर कर सकते हैं, हमारे पास लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है इन वेरियस रिस्पेक्टिव पीरियड्स, 1 साल में, 2 साल में, 5 ईयर में हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस हो रहा है, उसका हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ये तो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स कि वो सॉल्वेंट है या फिर इनसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मीन्स कि उसके पास असेट्स ज़्यादा हैं, लायबिलिटी कितनी है, कम है, इट मीन्स उसके पास रुपए ज़्यादा हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। और जिसके पास बहुत ही रुपए कम है तो इट्स कॉल्ड इनसॉल्वेंट। सो हम बिजनेस का स्टेटस जान सकते हैं कि वो कैसा है, उसकी असेट्स, लायबिलिटीज हैं, रिसीवेबल्स ऑफ द बिजनेस कैन बी सीन फ्रॉम एनी अकाउंट अंडर अकाउंटिंग सिस्टम। व्हेन असेट्स एंड रिसीवेबल्स आर मोर देन लायबिलिटी, लायबिलिटी मीन्स हमें जो रुपए पे करने रहेंगे किसी को, इट्स कॉल्ड लायबिलिटी। सो असेट्स एंड रिसीवेबल्स आर मोर देन लायबिलिटीज, इट कैन बी सेड दैट द गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, इट मीन्स वो फॉर्म कैसी है, सॉल्वेंट है, उसके पास बहुत सारे रुपए पड़े हुए हैं। सो इन इकोनॉमिक कंडीशन विच इज़ नोन एज solvency. And the last is to detect the avoid errors and frauds, अगर कोई एम्प्लॉय हमारे फॉर्म में या तो फिर कंपनी में फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट के लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर से हम जान सकते हैं कि हमारे पास फ्रॉड हुआ है फिर नहीं हुआ है। सो बाय इन्वेस्टिंग प्रिपेयर अकाउंट, फिनेंशियल मिस्टेक और क्राइम्स कैन बी ट्रीटेड आउट। हमारे पास यहाँ पे कोई भी चोरी कर रहा है, ठीक है, या तो फिर रुपए कम दिखा रहा है, तो हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास रुपए अभी कम है और बुक्स में ज़्यादा बोल रहे हैं। सो अकाउंटिंग हेल्प्स द प्रिवेंट सच काइंड ऑफ अनडिजायरेबल इवेंट्स एंड अकाउंटिंग मेंटेन इनडायरेक्ट कंट्रोल अवॉइड एरर्स और फ्रॉड्स।